हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू आर वाचिंग क्यूट्रिक्स। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का लेसन थर्ड देखेंगे और लेसन थर्ड में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। हम उन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे उन क्वेश्चंस का, और एक तरीका सीखेंगे, एक अप्रोच सीखेंगे जिससे हम उन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी देखते ही सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी नया लेसन अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 articles are purchased for rupees 4500 each. One at 10% profit and one at 10% loss. Find overall profit और loss। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है कि भाई 2 आर्टिकल है, ठीक है, एक हो गया A और एक हो गया B। भाई 2 आर्टिकल हमने मान लिए A B, ठीक है। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है दोनों का सेम है। इसका कॉस्ट प्राइस भी कितना है 4500 है और इसका भी कॉस्ट प्राइस 4500 है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस जो है वो ये कह रहा है कि एक में 10% का प्रॉफिट हो रहा है और एक में 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आपको तो पता है भाई कॉस्ट प्राइस हमेशा हमारा 100% के इक्वल रहेगा। सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। तो जब लॉस वाली कंडीशन आएगी और प्रॉफिट वाली कंडीशन आएगी तो क्या होगा? जब प्रॉफिट वाली कंडीशन होगी तो हम क्या निकालेंगे भाई? मान लेते हैं कि इसमें प्रॉफिट वाली कंडीशन है, तो प्रॉफिट वाली कंडीशन में प्लस 10% होता है, यानी हमें कितना निकालना है? हमें निकालना है 110%। तो 110% कितना होगा? 11 इंटू 45 कर दीजिए आप सीधे, है ना। 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 11 से आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है, 4 और 5 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4950 सेलिंग प्राइस। और जब 10% लॉस होगा तो 10% जब लॉस होगा तो क्या हो जाता है? देखिए 10%, ठीक है। तो 10% लॉस का मतलब आपको 90% निकालना है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 5 जा 45, कैरी 4 और 9 4 जा 36, 36 और 4 40, तो 4050 आपका इसका एसपी आ गया, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है? प्रॉफिट और लॉस निकलता है जब हमारे पास टोटल सीपी और टोटल एसपी हो। भाई टोटल सीपी दोनों के सीपी को ऐड कर दीजिए, 0 0 0 और 9, 9000 आपका टोटल सीपी हो गया। टोटल एसपी के लिए इसको ऐड कर दीजिए, 0 0 0 और 4 4 8 और 1 9। अरे वाह, यहाँ पे तो भाई सीपी भी 9000 आ गया और एसपी भी 9000 आ गया। तो क्या कोई लॉस या कोई प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। ये जो कंडीशन हो गई ये हो गई नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हो गई। अब देखिए ये थी एक अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की जो इसका बेसिक था कि कैसे क्वेश्चन का आंसर आया, ठीक है। एक और अप्रोच इस क्वेश्चन की हो सकती है, वो क्या हो सकती है? देखिए ए बी, हमें ना यहाँ पे 4500 की कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। कैसे? देखिए ए बी, मैं इस क्वेश्चन के आपको 3 अप्रोच बताऊंगा और जो एट लास्ट अप्रोच होगी उसमें आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को कैसे आपको देखते ही कर लेना है। देखिए कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, यानी 100% 100%, ठीक है। 10% प्रॉफिट एसपी, मान लेते हैं ये सीपी है और ये एसपी है, ठीक है। तो एसपी ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। एसपी कितना? 10% प्रॉफिट यानी 110% और ये हो जाएगा 90%, ठीक है। दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो क्या हमें 450 की जरूरत थी? नहीं थी, ठीक है। तो एसपी भी 200 और सीपी भी 200, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए ये तो थे 2 तरीके क्वेश्चन को करने के, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखिए, ये मैंने परसेंटेज की इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज भी डिस्कस किया था इसके बारे में। हमेशा जब भी किन्हीं 2 आर्टिकल को सेम प्राइस पे खरीदा जाएगा, प्लीज मेरे ध्यान से वर्ड को सुनिएगा, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा। हमेशा जब किन्हीं 2 आर्टिकल्स को सेम प्राइस पे खरीदा जाएगा और उसमें एक में x% प्रॉफिट और x% लॉस होगा, मतलब प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू सेम होगी, वहां पर नो लॉस और नो प्रॉफिट की ही कंडीशन हमेशा होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब किन्हीं 2 आर्टिकल को सेम प्राइस पे परचेस किया जाएगा और एक को सेम x% पे प्रॉफिट पे और दूसरे को x% लॉस पे बेचा जाएगा, तो वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन यदि आएगा तो आप तुरंत सीधे आंसर पे टिक कर सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द क्वेश्चन इज अ बाइक एंड अ पीसी इज सोल्ड फॉर ₹48,000 ईच, वन एट 20% प्रॉफिट एंड वन एट 20% लॉस। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन नो प्रॉफिट नो लॉस वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस में और इसमें बस इतना डिफरेंस है कि हम उस कंडीशन में एक ही प्राइस पे क्या करते हैं? परचेस करते हैं। बट ये क्या है? सेल वाली कंडीशन है, ठीक है। यानी यहां पे आपको एसपी दिया हुआ है
कि भाई एक का एसपी हो गया आपका कितना 48,000 और दूसरा एसपी हो गया आपका 48,000, एसपी सेम है, ठीक है, बट कंडीशन ये कि ये 120% की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, ये 120% की वैल्यू हो गई और ये 80% की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो जब आप सीपी कैलकुलेट करते हैं भाई 120% की वैल्यू है, आपको 100% निकालना है क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट यानी इसका मतलब प्रॉफिट की कंडीशन में क्या होता है, एसपी इज मोर देन सीपी, तो सीपी आ जाएगा, आप कैलकुलेशन करेंगे तो 40,000 आ जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में सीपी आएगा कितना 60,000 आ जाएगा, 60,000 आ गया। अब आपके पास टोटल सीपी है और टोटल एसपी है, टोटल सीपी है, ऐड कर दीजिए तो जाएगा 0 0 0 8 8 16 4 4 8 और 1 9 9 6 0 0 0 और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1 लाख, ठीक है, ये हो गया आपका 1 लाख, ठीक। यानी जो टोटल सीपी है वो 1 लाख है और जो टोटल एसपी है वो 96,000 है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, आप एसपी माइनस सीपी करेंगे ना प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे, प्रॉफिट के लिए तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, लेकिन लॉस के लिए आप क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी करते हैं। यहां पे बड़ा क्या है, यहां पे सीपी बड़ा है, यानी हमें क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जब आप 1 लाख में से 96,000 माइनस करते हैं तो आपका लॉस आ जाता है कितना, 4,000 का लॉस आ जाता है, ठीक है। तो 4,000 का आपका लॉस आ गया। अब 4,000 के लॉस के बाद आपको क्या निकालना था, आपको लॉस परसेंट निकालना था, तो उसका फॉर्मूला तो बहुत ईजी होता है भाई, 4,000 यानी लॉस अपॉन सीपी यानी 1 लाख इंटू 100, ठीक है। 30 से 30 ये कैंसिल हो गए और 20 से 20 ये कैंसिल हो गए, यानी क्या हुआ, आपको 4% का लॉस हो गया, ठीक। ये हो गया आपका सोल्यूशन। अब ध्यान दीजिए, एक कंडीशन तो आपने नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सीखी, अब ये वाली कंडीशन देखिए। इस कंडीशन में क्या है, जब हम दो आर्टिकल को एक ही प्राइस पे बेचते हैं और एक को हम X% प्रॉफिट पे बेचते हैं और दूसरे को X% लॉस पे बेचते हैं, तो उस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है। और कितने का लॉस होता है, हमेशा -x² अपॉन 100 का लॉस होता है, ठीक है। जहां पे माइनस आपके लॉस को डिनोट करता है और x² अपॉन 100, यहां पे जैसे x की वैल्यू कितनी है 20 हो गई, ठीक है। तो देखिए इसमें वैल्यू हम डायरेक्ट रख देंगे तो जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 2 जा 4 यानी माइनस का 4% आपका आंसर आ गया, ठीक। डायरेक्टली आंसर आपका आ गया। अब देखिए फॉर्मूला आया कहां से, उसको सीखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कहां से, देखिए ये फॉर्मूला कहां से आया, आप लोगों ने परसेंटेज में फॉर्मूला पढ़ा था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है, प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 आपने पढ़ा था। अब देखिए यहां पे जो x की वैल्यू है वो भी 20 है और जो y की वैल्यू है वो भी 20 है, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू को हम x लिख सकते हैं ना। तो इसलिए हमने क्या किया, प्लस माइनस एक्स, एक तो प्लस एक्स है भाई और एक माइनस एक्स है, क्योंकि एक प्लस एक लॉस है एक प्रॉफिट है, और ये हो जाएगा -x² अपॉन 100, ये इससे कैंसिल हो गया और आपका फॉर्मूला बन गया -x² अपॉन 100। इसका मतलब जब भी किन्हीं दो आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेचा जाएगा, एक को X% प्रॉफिट पे दूसरे को X% लॉस पे बेचा जाएगा, तो हमेशा आपको सीधे ये फॉर्मूला लगा देना है -x² अपॉन 100, आपका आंसर आप क्वेश्चन देखते ही आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा और आप इस लेसन को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर वॉज सोल्ड फॉर ₹12,000 ईच इफ द टेलीविजन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% of the cost price and the refrigerator at the gain of 20% of the cost price. Find loss or profit percent. देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। A television and refrigerator was sold for ₹12,000 each, ठीक है, यानी दोनों का एसपी इंडिविजुअली कितना है भाई, रेफ्रिजरेटर का एसपी भी कितना है 12,000 है और टेलीविजन का एसपी भी 12,000 है। If the television was sold at a loss of 20% एंड रेफ्रिजरेटर एट 20% गेन, देखिए सेम कंडीशन है, दो आर्टिकल को एक ही प्राइस पे बेचा गया, एक को 20% लॉस पे बेचा गया, एक को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगा देना है क्या, -20 इंटू 20 अपॉन 100, तो आपका कितना हो गया -4%। इसका मतलब आपको क्या हो रहा है 4% का लॉस हो रहा है, ठीक है, था ना सिंपल। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, राकेश सोल्ड अ बाइसाइकिल एट अ गेन ऑफ 8%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹75 मोर
द गेन वुड बी 14%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। चलिए, कॉस्ट प्राइस आपको क्या लेना है भाई, सीपी तो हमें 100% लेना है, सीपी कितना हो गया हमारा 100% हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, राकेश सोल्ड बाइसाइकिल एट द गेन ऑफ 8%, यानी एसपी कितना हो गया 108% हो गया। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹75 मोर, ही गेन वुड बी 14%, यानी यदि वो उसमें 75 रुपए और ऐड कर दे तो उसको 14% का प्रॉफिट होगा, यानी 114% में वो सेल करेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 75 है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने लास्ट लेसन में भी आपको कराए थे, ठीक है। तो हो जाएगा 114% माइनस 108% इज इक्वल टू कितना 75। इसको माइनस करेंगे आप तो ये हो जाएगा 6%। 6% की वैल्यू हो गई 75, आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 75/6 इंटू 100, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं सॉल्व, इसको हम कर सकते हैं 3 2 6, 3 2 6 और 3 5 15, 2 5 10, 0, 25 5 1250। The cost price of the bicycle is 1250, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, an article was sold at a profit of 12% if the cost price would be 10% less and selling price would be rupees 5.75 more, there would be a profit of 30%. Then at what price it should be sold to make a profit of 20%? देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई एक आर्टिकल को 12% प्रॉफिट पे बेचा गया, ठीक है। अब इसके कॉस्ट प्राइस को यदि हम 10% कम कर दें और तो सेलिंग प्राइस 5.75 बढ़ जाता है और 30% का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप अप्रोच वही रखिए परसेंटेज वाली, ठीक है। देखिए सीपी ये ले लिया हमने, एसपी हमने ये ले लिया, ठीक है। तो सीपी को हमने 100% ले लिया भाई पहले, एसपी कितना है 12% होगा तो 112% हो जाएगा। अब आपसे वो ये कह रहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस को हम कम कर देते हैं 10%, यानी कॉस्ट प्राइस अब हमने 90% कर दिया। तो जब कॉस्ट प्राइस 90% हो जाएगा तो वो क्या कह रहा है आपसे कि द सेलिंग प्राइस देयर वुड बी अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अब प्रॉफिट 30% का हो रहा है, तो अब 30% का मतलब 130 नहीं होगा, क्यों 130% तब होता है जब हम 100 पे कैलकुलेशन करते हैं, बट अभी सीपी तो 9 है ना, तो 13 9 से कितना होता है 117 होता है, 117% हो जाएगा। ये कैसे आया, देखिए 90 इंटू 130/100, हमने 90 का 130% निकाला, ठीक है। तो 19 3 हो गया 117%। अब वो आपसे ये कह रहा है कि जो इसके बीच का डिफरेंस है वो कितना है 5.75 है ना, 5.75 ज्यादा मिलते हैं उसको। यदि कॉस्ट प्राइस 10% कम करने के बाद 30% प्रॉफिट इसको लेना है तब उसको 5.575 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। तो सिंपल हो गया। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 5%, तो 5% की वैल्यू हो जाएगी 5.75। आपको निकालना क्या है कि यदि उसको 20% प्रॉफिट करना हो, ठीक है, तो डायरेक्टली आप 120% की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 5.75/5 इंटू 120, ठीक है। अब देखिए बहुत टफ नहीं है, आप 5 से रिड्यूस कर सकते हैं या आप जिससे चाहें रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसको हटाइए, 2 0 बढ़ाइए, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल करिए, 25 2 50, ठीक, और 25 2 50 7, 25 3 75, 2 6 12, 6 3 18, 6 2 12 और 1 13। तो आपको कितने रुपए में सेल करना पड़ेगा 138 रुपीज में, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर वुड बी अ 10% लॉस इफ राइस इन सोल्ड एट ₹54 per kg टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% द प्राइस ऑफ राइस पर kg। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया, देयर वुड बी अ 10% लॉस इफ द राइस इज सोल्ड एट ₹540। कॉस्ट प्राइस आपका 100% हो गया, 90% 10% लॉस का मतलब सेलिंग प्राइस 90% हो गया, और इसी 90% की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है कितनी 54, ठीक है। आपसे क्या कहा गया है, टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 120%। देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको 20% प्रॉफिट के लिए वो कह रहा है, तो आप सीधे सीधे 120% निकाल दीजिए। तो 120% की वैल्यू देखिए आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे आप डायरेक्ट, 9 6 54 होता है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 0.6 होगी,
तो 120% की वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 12 हो जाएगी। या आप ऐसे कर लीजिए, 90% की वैल्यू 54 थी, 9 6 से कट गया, तो ये 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। आप 10 से जो है 120 में कैसे पहुंच सकते हैं, इंटू 12 करके पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से भी इंटू 12 कर दीजिए, तो 12 6 कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, तो यानी आपको कैसे बेचना पड़ेगा, पर के जी ₹72 पर केजी आपको सेल करना पड़ेगा राइस, तभी आपको 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस क्लास को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, रिपीट कर रही है यदि आपको समझ नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आपके टाइम सेविंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो एग्जाम में पहले आए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो लेक्चर तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।